तो दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में इन्वेस्टर्स के दो सबसे ज़्यादा फेवरेट स्टॉक्स जो आज की तारीख में बने हुए हैं उसके बारे में, जिसमें पहला रहेगा ओला इलेक्ट्रिक एंड दूसरा बात करेंगे पीएनबी के स्टॉक के बारे में। बहुत बार पीएनबी में आपको बाइंग के लिए बताया है एंड प्रॉफिट बुकिंग के लिए भी बताया है। दोस्तों अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपने अभी तक इन दोनों ही स्टॉक्स में से अच्छा प्रॉफिट गेन कर लिया होगा। दोनों में से अभी भी किसी भी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हैं तो आपके लिए आगे कौन से लेवल एंड टारगेट्स इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप दोनों में से किसी भी स्टॉक में फ्रेश एंट्री प्लान कर रहे हैं तो आपको कौन से लेवल को ध्यान में रख करके चलना चाहिए। तो दोस्तों डिस्कस कर लेंगे सारी ही चीज़ें इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव हो सकता है, बिना स्किप किए एंड तक देख लीजिएगा। यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं ओला इलेक्ट्रिक। इस समय जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 2% से ज़्यादा की गिरावट दिखाते हुए 77 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों अगर मैं बात करूँ, आपको याद होगा इस वीडियो में जब 190 रुपये के आसपास ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तब हमने आपको बताया था कि अभी इस स्टॉक में बाइंग का सही मौका नहीं बन रहा है। स्टॉक एक बार डेफिनेटली 75 रुपीज़ को टच करने के लिए आएगा, वो आपके लिए बाइंग का बेस्ट मौका रहेगा। तो दोस्तों स्टॉक ने आज 75 रुपीज़ 16 पैसे का लो हिट कर दिया है, तो मुझे लगता है ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है स्टॉक में पैसा लगा करके चलने का। अब आपको यहाँ पर अपना फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डालना है और स्टॉक अगर थोड़ा बहुत टूटता है तो फिर उसके बाद आप और ज़्यादा पैसा लगाइएगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको अपनी पकड़ इस स्टॉक में बनानी है और आपको वेट करना है। जो आपके टारगेट्स रहने वाले हैं, फर्स्ट टारगेट्स हम 100 रुपये तक के यहाँ से लेकर के चलेंगे। जब तक स्टॉक 100 रुपये पर ना आए बेचने की जल्दी स्टॉक को बिल्कुल भी मत कीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं 57% लोग इस समय बाइंग उठाते हुए नज़र आ रहे हैं और 42% लोग ऐसे हैं जो इसमें होल्डिंग पोजीशन पर बैठे हुए हैं। बहुत सारे लोग ना दोस्तों इस स्टॉक में ऐसे हैं, आपको याद होगा लिस्टिंग के वक्त ये स्टॉक एकदम से बहुत ज़बरदस्त उछला था और 150 रुपये से ऊपर भी निकल करके वहीं कहीं से डाउनफॉल जब स्टॉक में स्टार्ट हुआ तो ये डाउनफॉल लगाते लगाते मुझे लगता है कि 67-68 रुपये के आसपास करीब आया था। दोस्तों हमने आपको बताया था कि बार बार वीडियोज़ उस समय पर हमने बनाए थे और कहा था लेने का मौका नहीं है, लेने का मौका नहीं है। जब स्टॉक पहले भी 75 रुपीज़ पर आया, 90 रुपीज़ पर आया, तब आपको फर्स्ट इंस्टॉलमेंट बाइंग बनाने के लिए सजेशन दिया था। उसके बाद जब स्टॉक 75 रुपीज़ के आसपास आया तब हमने बताया था कि पैसे को लगा दीजिए और वेट कीजिए अपने टारगेट्स के लिए। तब भी 100 रुपये पर जब स्टॉक आया वापस से तब हमने आपको प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी। दोस्तों वहाँ उन लोगों ने बहुत ज़बरदस्त पैसा बनाया है जिन्होंने भी हमारी वीडियो को सुन करके पैसा लगाया होगा। अब ये स्टॉक वापस से अपॉर्चुनिटी क्रिएट करते हुए नज़र आ रहा है 75 रुपीज़ पर। यहाँ पर आप अपने पैसे को लगा करके चल सकते हैं। थोड़ा बहुत और नीचे जाता है, ज़्यादा नीचे के लिए स्टॉक के पास अभी कोई भी लेवल्स नहीं बचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक 65 रुपीज़ तक जा सकता है। वहाँ पर अगर आया तो आप पूरा कैपिटल लगा करके स्टॉक को होल्ड कीजिएगा। डेफिनेटली आपको 100 रुपये इसमें बहुत ही जल्द, करीब 2 से 3 महीने का व्यू रख के चलेंगे, डेफिनेटली आपको देखने के लिए मिलने वाला है। कंपनी अभी नई है दोस्तों और काम करेगी, धीरे धीरे प्रॉफिट्स भी गेन कर लेगी। अब बात करेंगे अपने दूसरे स्टॉक के बारे में दोस्तों, जिसका नाम है पीएनबी। पीएनबी की मैं आपके साथ बात करूं तो बहुत सारे लोग इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं पहले से, लेकिन हमने आपको बार बार इसमें बाइंग बनाने के लिए बताया था और अभी हाल ही में स्टॉक 107 से 108 रुपये के आसपास जाकर के आया है। जिस किसी ने 95, 96, 98 रुपीज़ के आसपास से स्टॉक को बाय किया था वहाँ पर हमने कहा था कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग देखने के लिए मिलेगी, जो डेफिनेटली देखने के लिए मिली। और आप देख ही सकते हैं बैंक निफ्टी में कितनी ज़बरदस्त चल रही है दोस्तों गिरावट। 101 रुपये 58 पैसे के आसपास स्टॉक इस समय ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है। यहाँ पर दोस्तों बाइंग ही बाइंग बनते हुए नज़र आ रही है, तो आप भी डेफिनेटली पैसे को यहाँ पर लगा करके चलेंगे। जो आपके टारगेट्स रहेंगे एक्सपेक्टेड, अगर आप थोड़े से लंबे समय का व्यू रखते हैं तो आप 123 रुपये तक के टारगेट्स को फॉलो करके चलेंगे और बस बाइंग उठाकर बैठ जाएंगे, वेट करेंगे अपने टारगेट्स के लिए। अगर आप छोटे समय का व्यू रख के चलते हैं तो आप 110 रुपये पर भी अपना प्रॉफिट बुक करके चल सकते हैं। 66% लोग यहाँ पर बाइंग उठाते नज़र आ रहे हैं और 33% लोग ऐसे हैं जो यहाँ पर होल्डिंग पोजीशन पर बैठे हुए हैं। सेलिंग का यहाँ पर कोई भी खास प्रेशर देखने के लिए नहीं मिल रहा है। वैल्यूएशंस की बात करूं तो सिर्फ 9 के पी पर ये स्टॉक इस समय ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है, जो डेफिनेटली बहुत ही अट्रैक्टिव लेवल बन चुके हैं। प्रोमोटर्स की इसमें बहुत ज़बरदस्त
हिस्सेदारी है लगभग 70% की, जो नो डाउट बहुत ज़्यादा अच्छी मानी जाएगी। सो दोस्तों, स्टॉक में आप बने रहें, होल्ड रहें और जितनी ज़्यादा इस समय पर बाइंग बना सकते हैं बनाएं। 96 रुपीज़ के नीचे मुझे नहीं लगता ये स्टॉक निकलेगा, तो आप उसी हिसाब से अपनी बाइंग बना करके चलेंगे। और मैं आपको बता दूं यहाँ पर अगर आप इस स्टॉक में पिछले 1 साल से इन्वेस्टेड हैं तो अभी आप सिर्फ और सिर्फ 8% प्रॉफिट का हिस्सा हैं। लेकिन अगर आपने हमारी स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्विंग ट्रेड्स में इसमें प्रॉफिट्स निकाले हैं तो आप अभी भी अच्छे प्रॉफिट्स आपने बना लिए होंगे। करीब करीब आपने इसमें 40 से 50% के प्रॉफिट्स निकाल लिए होंगे। तो दोस्तों, ये आपको तय करना है कि आप दोनों में से कौन से टाइप के इन्वेस्टर्स हैं। कुछ स्विंग ट्रेड करते हैं, कोई लंबे समय का विज़न रखते हैं, कोई 6 महीने 1 साल के हिसाब से स्टॉक को बाय करके होल्ड करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ सारी चीज़ें जो भी हमने इस वीडियो में डिस्कस की हैं वो आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी रह गई है तो बिना किसी संकोच किए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। दोस्तों, इसी तरह के वैल्यूएबल स्टॉक्स के बारे में डेली बेसिस पर जानने के लिए चैनल को तुरंत कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।